पहला दौरा था, क्या कुछ ऐसा है जो पिछले प्रभारी मंत्री के समय से छूटा है और आपके उसमें पूरा है? देखिए, आज की जो मेरा प्रवास है प्रभारी जनपद में, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने सरकार ने हमारी तय किया है। उसके उपलक्ष्य में 5 जून से लेकर 21 जून के बीच विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया है सरकार। उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन की दृष्टि से आज ये बैठक आयोजित की गई। माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और उनकी सोच के कारण से जो देश में काम हुए, गरीब के लिए काम हुए, गरीब कल्याण की योजनाएं चली, उसको भी हम धरातल पर ले जाने का भी इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का। हमारी जो लोक कल्याण की कल्याणकारी योजनाएं चल रही, अगर कोई छोटा होगा, कोई वंचित होगा, इसके माध्यम से उनको लाभ दिलाने का भी एक प्रयास है, उनको एक जोड़ने का भी प्रयास है। और इसीलिए ये कई प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन का हम लोगों ने निर्णय लिया है। विश्व पर्यावरण की दृष्टि से जो हम देश के लिए चुनौती है, उस चुनौती से हम निपटने के लिए 5 जून से कार्यक्रम तय किया है कि हर विकास खंड स्तर पर पूरे प्रदेश में 826 विकास खंड, 762 नगर निकाय, एक पेड़ मां के नाम, वो उस कार्यक्रम को भी हम करने जा रहे हैं। चाहे वो अमृत सरोवर हो, तालाब हो, सड़कें हों, एक्सप्रेसवे हो, नदी हो, नहर हो, उन सब के किनारे पर वृक्ष लगाने का भी, पारंपरिक प्रजाति के वृक्ष भी लगाने का प्रयास। हमारे जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन सब में भी लगाने के लिए हम लोगों ने तय किया है, ग्राम पंचायत स्तर पर। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 8 जून से प्रारंभ, विशेष जन संपर्क एवं जन जागरूकता कार्यक्रम। इस अभियान को हम लोग करने वाले हैं, इसके लिए नोडल बनाए गए हैं। इसमें जैसे 400-500 ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच एक तरह से कहेगा गोष्ठी का आयोजन, जो हमारी संवाद स्थापित कर रहा है, अधिवक्ता है, उद्यमी है, व्यवसायी है, उनके बीच संवाद, सरकार के कल्याणकारी योजना का जिक्र करना, उनके बीच संवाद करना, उनका कोई सुझाव है उसको भी लेने का कार्यक्रम। 11 जून से लेकर 14 जून के बीच सभी जिलों में मीडिया के साथ संवाद, उसमें सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में आएंगे, मैं भी आपके बीच आऊँगा। वो संवाद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ में करने के बाद, जिस दिन वो करेंगे उस दिन के बाद हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में आएंगे, वो करेंगे। चौथा कार्यक्रम है जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला। हर विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेला, जिन भी सभी प्रकार की सुविधाएं, जांच, इलाज, दवा, सब, उसमें सभी का सहयोग के लिए अपेक्षा है। वहाँ हमें जांच करा सकते, इलाज करा सकते, दवा दे सकते, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते, उस दिशा में कदम उठा। और जैसे आयुष्मान भारत कार्ड योजना चल रही है, प्रधानमंत्री सूर्य योजना चल रही है, पीएम मातृ वंदना योजना चल, पीएम किसान योजना, इन योजनाओं का भी जो लाभ के बारे में चर्चा करना, अगर कोई छूटा है उस योजना से उनको लाभ से आच्छादित करना, इस कार्यक्रम को भी। 5वां कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प सम्मेलन। ये राज्य स्तर के हमारे कुछ चयनित लोग होंगे, वो आएंगे, और ये हम लोग यहाँ विकास खंडों पर, हर विकास खंडों स्तर पर होने वाला है। हर विकास खंड पर वो आएंगे, उनको प्रशिक्षण होगी, कार्यशाला होगी, वो लोगों को बताएंगे, जानकारी देंगे क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किन काम वो चलेगा। तो उसमें ये है विकास की प्रदर्शनी लगी, ये 17 जून से लेकर 20 जून
हमारी सरकार ने जो काम किया है 14 से लेके 26 तक, उन सभी कामों पे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र श्री राम जन्म मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी, महाकुंभ स्थल प्रयागराज का, प्रदेश के अन्य पुनर्जीवित तीर्थ स्थल जैसे नैमिषारण है, शाकुंभरी देवी, माँ विंध्यवासिनी धाम, ऐसे तमाम क्षेत्रों का जो विकास हुआ उसके बारे में उसकी प्रदर्शनी पूरा लगेगी। बृहत इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर और रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का जो वो हुआ, गोरखपुर में फर्टिलाइजर के कारखाने का, इन सब को बारे में वो अच्छी प्रदर्शनी लगेगी। और इसके लिए हमारे जो नोडल बनाए गए हैं, जिला सूचना अधिकारी, पर्यटन और संस्कृति विभाग, इसका पूरा तैयारी करेंगे। प्राकृतिक खेती, इसका जो 7वां विषय है प्राकृतिक, 18 जून से 19 जून के बीच ये कार्यक्रम जिले स्तर पर होगा। 300 किसान एसएच में जो किसान है और जो किसान प्राकृतिक खेती करता है उसका फायदा उस बारे में चर्चा करेगा, बताए कि हमारी कितनी कम लागत लग रही है, हमारी कितनी इनकम बढ़ रही है, हमारी कितनी उपज बढ़ रही है, इन सब बारे में चर्चा करेगा। गोष्ठी होगी, आयोजित होगी। ये सब का आयोजन के माध्यम से किसान को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने का एक है। और प्राकृतिक खेती में गौ आधारित प्राकृतिक खेती है, जल संरक्षण के लिए तमाम तरह की इसमें चीज़ें हैं, इसको हम करेंगे। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो जिला मुख्यालय पर भी होगा, हर विकास खंड स्तर पर। इसके लिए नोडल तय कर दिए गए हैं और उसको हम पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से जोड़कर उनको अपने जीवन में इसको उतारने के लिए प्रेरित करने का ये एक अवसर है। इसी कार्यक्रम के बहाने उनको प्रेरित किया जाए कि अगर वो जुड़ते हैं तो कोई बिना दवा के, बिना कोई इलाज के, किसी प्रकार के सभी गंभीर बीमारियों से कैसे वो बच सकते हैं। दवा और बीमारी में जो पैसा खर्च करते हो उससे आर्थिक तंगी होती है, उससे भी बच सकते हैं। इस योग के माध्यम से देश के लोगों को जोड़ने ये उद्देश्य है, उस दिशा में कदम उठाए। और उसके साथ साथ हम लोग एक चौपाल भी लगाएंगे। जब ये करेंगे तो चौपाल भी लगाएंगे। उस चौपाल में जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उस पूरे गांव को चौपाल के माध्यम से सेचुरेट कर। कौन गरीब कल्याण का राशन कार्ड कोई छूटा है तो बना कर दिलवाए, आयुष्मान भारत कोई छूटा है तो दे, किसान सम्मान निधि कोई छूटा है तो दे, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के कोई छूटा है, लाभार्थी है, पात्र है, उसको स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर उसको सेचुरेट करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी सरकार ने ये 12 वर्षों के कार्यकाल को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करके इसको सफल बनाने के प्रयास के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने सभी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया है और हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इस सब में हिस्सा बनेंगे। पार्टी के भी पदाधिकारी हिस्सा बनेंगे और इसमें पूरा सहयोग करेंगे। आज की बैठक में ये उद्देश्य था। देश में आर्थिक सुनामी आने जा रही, ऐसा लीडर अपोजिशन का आरोप है, क्या कहना है? देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं वो लोग मुद्दा विहीन लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं और वो देश के हित की कभी बात नहीं करते। उनको ये नहीं पता कि जब वो अपनी विरासत लिए थे, जब वो सत्ता में थे तो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थे? मैं आपसे पूछता हूँ, 11वें नंबर पर थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को 5वें पर लाए, 5वें पे ला खड़ा, फिर कहा 3रे पे लाए, 4थे पे आ गए, 3रा जल्दी होंगे। ये उनको दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया में हमारा आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 65 लाख लोगों को पक्की छत बना कर दे दिया। 65 लाख, बहुत बड़ी संख्या।
जो बेघर थे, जिनको रहने का स्थान नहीं, जो गरीब आदमी था, जिसके इलाज के लिए तड़पता था, उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं था। आज 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना के दे दिया। जो कभी ये सोचता नहीं था कि पीजीआई में एम्स करा पाएंगे, एम्स में इलाज करा पाएंगे, मैक्स में इलाज करा पाएंगे, वेदांता में इलाज करा पाएंगे, जाने की क्षमता नहीं रखता था, आज वो आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए अपना इलाज करा। ये बेहतर व्यवस्था। विपक्ष के समय ये कुछ था क्या? कोई नहीं था। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एक एक्सप्रेसवे बना है। हमने 22 एक्सप्रेसवे 9 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने बनाया। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे निर्माण करने वाला अगर प्रदेश कोई है तो उत्तर प्रदेश। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। पहले मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते थे लोग, मेरे जहां बन गया, बनता नहीं था। आज वो हर एक मेडिकल कॉलेज मंत्री जी एक्सप्रेसवे वो तो अरे ये हो जाएगा। तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये बहुत परिवर्तन हुआ है, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आज अगर किसान की बात करें तो हर किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, मिल रही। आज अगर गरीब अपनी बेटी की लड़की की शादी कराने के लिए तरसता था, आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारी सरकार 1 लाख रुपए दे रही है गरीब की बेटी की शादी करा। तो ये कल्याणकारी योजना है और जिसके कारण देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विचारधारा को स्वीकार किया है। कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आया, इसीलिए तो गरीबी रेखा से लोग नीचे उठे। पेपर लीक में आकांक्षा ने नीट पेपर लीक को लेकर आत्महत्या की, उसके आखिरी खत को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए, जो भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ परीक्षाएं कराएंगे। अगर कोई पेपर लीक हुआ तो हम परीक्षा निरस्त कर देंगे, उसकी जांच कराएंगे, उसको सजा देंगे। पिछली सरकारों में ये प्रक्रिया नहीं थी। पिछली सरकारों में ये प्रक्रिया थी, चाहे वो जैसे हो गया, चाहे पेपर लीक हो गया तो भी परीक्षा करा दिया, उसमें लीक वाला सफल हो गया। हम इसको नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कि लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष थे, हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया, ये सबसे भ्रष्ट अध्यक्ष है, इनको हटाया जाना चाहिए। तब सरकार ने विवश होकर हटाया। आज इन 9 वर्षों के कार्यकाल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमने 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिया। सबसे बड़ी परीक्षा 2 लाख जो है 44,000 लोगों को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया करी, पूरी निष्पक्षता के साथ कराई और उनको हाथ में रोजगार दे दिया। ये बहुत ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। सरकार जो है निचले तक लोगों को उठाना चाहती है, उनके जीवन में बदलाव चाहती है। गरीब के जीवन में आज प्राइमरी स्कूलों की क्या दुर्दशा थी, आप कल्पना करिए। प्राइमरी स्कूल में न तो शौचालय था, न तो मैट्रिक व्यवस्था थी, न तो पंखे लगे रहते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उन स्कूलों का जीर्णोद्धार हो बन गया, अच्छा हो गया। गरीब राशन कार्ड नहीं बनवा पाता था, गरीब जो है राशन कार्ड नहीं बनवा पाता, गरीबों का राशन कार्ड बन गया। आप क्या पूछ रहे थे भैया, बोलो। मंत्री जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप आते हैं और आपने कई एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही और आपको इस जनपद में बराबर आना जाना पड़ेगा, प्रभारी मंत्री बने हैं। आप पैसा तो ले रहे हैं जनता से टोल टैक्स के नाम पे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था है? प्रतिदिन मौतें हो रही हैं सुल्तानपुर जिले में खास टोल, आप जो टोल टैक्स की बात करें, टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया कोई आज नई नहीं बनी, ये प्रक्रिया पहले से ही है। दूसरी, और वो हम शुल्क लेते हैं तो उसके लिए लोगों को सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। उसके लिए हमारे, आप देखिए, उस पर हर पे गाड़ियाँ, मौत तो प्रतिदिन हो रही है। मौत में कमी आई है। आप जान लीजिए, मौत में कमी लाने का प्रयास अगर किसी सरकार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी, तभी से 1 वे जाने आने की व्यवस्था शुरू हुई। हमारी सरकार, इसमें हमारी सरकार अग्रणी भूमिका में काम कर रही है और हर क्षेत्र में बदलाव है। और इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे का भी यही परिणाम है।
सवाल सुरक्षित था कि नील गाय कैसे चढ़ जा रही है एक्सप्रेसवे पे? नहीं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ से शिकायतें आती है उसको दूर कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। सर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये हुआ कि पिछले 1 साल से 12 लाख करोड़ डॉलर विदेशी निवेशकों ने निकाल लिया है। आपके देश का स्टॉक एक्सचेंज 5वें स्थान से दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ये किस तरीके से? ये किसने बताया? ये सारी रिपोर्टें ऑथेंटिक है। ये मैं आप विपक्ष के बयानों पर मत जाइए। देश जो है आत्मनिर्भर होने जा रहा है, विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनने जा रहा है। आप पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आप अगर घटना देखिए, कितनी देशों में घटनाएं हुई, भारत के लोगों को कैसे सुरक्षित लाएंगे। और आज अगर ईरान की और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, उसके कारण कई देश कैसे संकट से जूझ रहे हैं। आपको कोई संकट है क्या? प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उस निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसके लिए वो उनके विजन है, उसके कारण से हम लोग महंगाई मंत्री जी आसमान छू रही है। दूसरी बात में किसान सब्जी नहीं आप खा पा जिन देशों की तुलना आप करते हैं, अमेरिका की तुलना करते हैं, इटली की तुलना करते हैं, अन्य देशों की, जापान की तुलना करते हैं, अगर ये तुलना करें तो कोरोना वैश्विक महामारी तो आई, देश की क्या स्थिति हुई? कई देश कंगाली की स्थिति में चले गए। पाकिस्तान को आज खाने के लिए ठिकाने नहीं है, कटोरे लेके भीख मांग रहा है। भारत में क्या है? हमने तो वैक्सीन भी निकाली, लोगों के जान भी सुरक्षित कराई, और इसके साथ साथ 100 देशों को वैक्सीन भेजकर उनके जान भी सुरक्षित करने का काम भारत ने ऐतिहासिक काम